नमस्कार, समाचार आपके साथ मैं हूँ रिया सुमन। देखिए इस वक्त बीजेपी कार्यालय में, जहां पर आज बीजेपी की भारी संख्या में कार्यकर्ता एवं उनकी जनता आज मिलर हाई स्कूल में पहुंची। कहीं न कहीं अनेकों पार्टियां हैं जो तैयारी में लगा है लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव में, लेकिन यहां पर मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ जनक चामार जी हैं बातचीत करने के लिए। जनक जी, आप भी दलित समाज से आते हैं, कहीं ना कहीं महागठबंधन का आरोप रहता है कि भारत के प्रधानमंत्री दलितों को अपमानित करते हैं, और वहां आप यहाँ पे आप मुख्य प्रवक्ता के रूप में कैसे देखते हैं इसको? बिहार के दलितों ने देखा है कि बिहार के जो कुशासन की सरकारें रही है, महागठबंधन की सरकारें रही है, प्रवर्ती माता पिता की सरकारें रही है, उनके शासनकाल में दलितों को किस तरह से कत्लेआम किया गया, हत्याएं की गई, नरसंहार किया गया। और उनके छोटे भाई के शासनकाल में तो जहरीली शराब परोस करके दलितों को मौत के मुंह में उतारा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अब दलितों के ऊपर बोलने का ये वर्तमान सरकार बिहार को कोई अधिकार नहीं बचा है। बिहार के लोगों को अब कितने शर्मसार बिहार के मंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी करेंगे। अगर भरोसा है संविधान में, भरोसा है देश के नेता नरेंद्र मोदी जी में, तो देशवासियों ने जताया है। बिहार प्रदेश के बाहर कई ऐसे राज्यों में जो चुनाव हुआ, संविधान में आस्था भरोसा रखने वाले अम्बेडकरवादियों ने नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास रखते हुए राज्यों को प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी जी के हाथों में वहाँ की जनता दे रही है। देश का 9 का चुनाव हुआ, 14 का चुनाव हुआ, प्रचंड बहुमत से देश के प्रधानमंत्री के हाथों में लोगों ने सौंपने का काम किया। अब भरोसा नहीं, पूर्ण विश्वास है। नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है, ये जनता कह रही है। और आने वाले 24 में 400 पार। महागठबंधन का आरोप है कि दलितों का अपमानित तो करते ही है, वो ठगने का भी काम करता है। ढकोसले की सरकार है, आधा बात उनका झूठ रहता है। नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं। पिछले दिन उनको पनौती बोल रहा था, और 3 राज्यों में आपने अपना झंडा भी गाड़ा है, विजय प्राप्त भी किया है। अब कह रहे हैं कि वहाँ लाडली योजना लागू करके तो वोट कमाए हैं। बिहार में चलने वाला नहीं है। ये बिहार की जनता तो इंतजार में बैठी हुई है कि पति पत्नी की सरकार को हम उखाड़ के कैसे फेंकेंगे, चचा भतीजा को उखाड़ के कैसे फंसेंगे। समय का इंतजार है, जनता उसी ताक में बैठी हुई है। लोकतंत्र में 5 साल कोई भी नेता को गुमराह करके आप सत्ता में बैठे रह सकते हैं, लेकिन 5 साल का अवधि जब समाप्त होता है तो जनता की ये पावर है, जनता की ताकत है, जनता का जनादेश है कि आने वाले दिनों में फिर वर्तमान जो बिहार की सरकार के उखाड़ करके फेंक देगी। ये लोग अम्बेडकरवादी नहीं है, अम्बेडकर के नाम पर ये लोग खुद को ढोंग रचते हैं, ये खुद ढोंग रचते हैं। बिहार की जनता जानती है, मैं उसी परिवार से आता हूँ। रिजर्वेशन को किस तरह से इन लोगों ने ख़त्म किया है, वो लालू यादव जी हों या नीतीश कुमार जी हों, क्यों नहीं देते हैं रिजर्वेशन में? प्रमोशन में जो रिजर्वेशन होना चाहिए, नीतीश कुमार जी क्यों नहीं दे रहे हैं? समाज तो पूछना चाह रहा है। छात्रवृत्ति का पैसा इन्होंने क्यों रोका है? पंचायती राज अधिनियम के तहत जो चमार, दुसाध, डोम, धोबी, मुसहर, पासी, खटी, खड़वार, नुनिया, तेली, कुहार, मुसलमान, ये जो ओबीसी, ईबीसी, माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट के लोगों को जो पंचायती राज अधिनियम के तहत ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन, बीडीसी, मुखिया, जिला पार्षद बनने का अगर अवसर मिला तो एनडीए साथ में थी, एनडीए का ये समर्थन था, एनडीए के वजह से ये पंचायती राज अधिनियम में ये कानून बना, रिजर्वेशन मिला, जो आज कमज़ोर तबके के लोग पंचायत प्रतिनिधित्व आज कर रहा है। बताएं ना बिहार के मुख्यमंत्री जी, आपके बड़े भाई 15 साल के शासनकाल में पंचायती राज अधिनियम के तहत कई दलितों को आपने प्रमुख बनने का अवसर दिया। जनता तो पूछ रही है। विकास मित्र बनने का अवसर मिला, ममता बनने का अवसर मिला, टोला सेवक बनने का अवसर मिला, रोजगार सेवक जाने का अवसर मिला। तो डंके की चोट पर बिहार की जनता जान रही है कि एनडीए की सरकार थी तब मुझे ये अवसर मिला है। आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अब आपके झांसे में, बड़े भाई के झांसे में अब कोई आने वाला नहीं है। जातीय जनगणना होना जरूरी था क्या? पहला प्रश्न ये रहेगा। और दूसरा ये कि जातीय जनगणना के अनुसार ही भारतीय ये महागठबंधन कह रही है कि जातीय जनगणना अगर नहीं होती तो केंद्र में बैठी सरकार आज तक दलितों को नहीं पूछती, अति पिछड़ा जाति का जो लोग हैं वो अति पिछड़ा ही रह जाते। लेकिन महागठबंधन ये पहला ऐसा मुख्यमंत्री है बिहार के जो दलितों को पहचानने का कोशिश की है। इससे भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलेगी, और दलित जो है महागठबंधन के साथ। जिस तरह बिहार में सृजन घोटाला हुआ है ना, उसी तरह ये जातीय आधारित गणना को, जातीय सर्वे को जातीय गणना बता करके इसमें भी घोटाला किया जा रहा है। क्या बिहार के मुख्यमंत्री जी को मालूम नहीं है? बिहार की जनता को मालूम नहीं है
कि आपने जातीय सर्वे को जो आपने एजेंडा लेकर के आया था, उस समय आपके बड़े भाई आपके साथ नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह आपके साथ। तो कहीं आप जनता को दिग्भ्रमित नहीं कर सकते हैं, बरगला नहीं सकते हैं। अगर ये पारित हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी साथ में आपके थी, कदम से कदम मिला करके साथ में थी। मुझे लगता है कि आपका ये सोच कहीं ना कहीं बिहार को दिग्भ्रमित करने वाला सोच है, और बिहार की जनता जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थन से जातीय सर्वे ये पारित हुआ है। देखिए, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री हैं जो बिहार की जनता को ठगने का काम किया है और बरगलाने का काम किया है, और उनको इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी बता देगी कि आपकी सरकार किस तरह से बिहार से जाएगी, और आम जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में किस तरह से खड़ी होती है, वो देखने वाली बात है। अब देखना ये 2024 और 25 के चुनाव में किस तरह से जो दलित समाज के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है। फिलहाल इतना ही। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।